हेलो। तो स्वागत है आपका एडुटेरिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कुछ जरूरी सूचना समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। जिन जिन बच्चों का बिहार सिविल कोर्ट पियोन का पेपर है, जो कि 15 तारीख को आपका पेपर दिया गया है, तो एक स्ट्रेटजी के विषय में बात करेंगे, जिसमें से मैं आपको मैथ्स का जो स्ट्रेटजी होगा कि आपको 35 में 35 नंबर किस तरीके से गेन करना है। हम बार बार एक बात बोलते हैं कि सब कुछ जानना और एग्जाम को क्लियर करना, दोनों पार्ट अलग अलग है। दोनों बात क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। एग्जाम निकालने का अपना एक स्ट्रेटजी होता है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज जान रहे हैं और आप एग्जाम निकाल लें। तो उसी विषय में चर्चा कर रहे हैं। और यह प्यून का जो सरकारी नौकरी है, सरकारी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं रह जाता है, हमारे लिए अभिमान है। पता है, क्योंकि होता क्या है कि इस सरकारी नौकरी पाने के लिए कई लोग अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं। तो उसी विषय में हम समझा रहे हैं कि हमारा मैथ्स में 35 में 35 लाने का स्ट्रेटजी क्या होगा, कैसे हम 35 में 35 गेन करेंगे। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में रख लो कि जो कुछ आप पढ़े हैं वो आपके लिए बेस्ट है। जितना आप मेहनत अभी तक किए हो बेस्ट है आपके लिए। अब इससे ज्यादा आपको करना नहीं है। कुछ बात समझ लेना है कि हम एकदम अच्छे से, पहली बार आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हम हर एक आपका जो टॉपिक है उसके टाइप को हम लिख दिए हैं। आपको पढ़ना नहीं है, आप अपना जो नोट्स बनाए हैं उसमें बस इस पूरे बात का रिवीजन कर लेना है, बस इतना ही काम करना है। जैसे हम परसेंटेज की बात किए हैं तो यहां पे हम टाइप को भी लिखे हैं। टाइप को ध्यान से समझिएगा, टाइप को ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज में जो टाइप है एकदम डायरेक्ट कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आएगा आपका। इतना परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है, इतना परसेंट का वैल्यू आप निकालो। इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड आपका इतना परसेंट बढ़ जाने के बाद कोई वैल्यू के बारे में दे दिया और आपसे उसके इनिशियल वैल्यू के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका रिवर्स परसेंटेज यानी फाइनल वैल्यू दे दिया, इनिशियल पूछा जा सकता है। कंपैरिजन, रिलेटिव चेंज, रिजल्ट, पास और फेल। पास और फेल वाला आप एकदम देखना, जैसे ही आप देख रहे हैं आपके दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कि क्या ये सारा पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अगली बात, प्रॉफिट लॉस में भी हम टाइप कुछ लिखे हैं, सिंपल कैलकुलेशन पे आधारित। आर्टिकल, वस्तु वाला आप क्वेश्चन किए होंगे, इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा। डिस्काउंट से रिलेटेड मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन आप देखे होंगे, किए होंगे। रेशियो का देखो टाइप हम लिखे हैं, सीधे सीधे सिंपल सा ABC का रेशियो निकालिए। सारे लोग इसको पढ़ के गए होंगे या पढ़ लिए होंगे अभी तक में। डिवीजन ऑफ अमाउंट, पैसे का बंटवारा वाला क्वेश्चन आपका बनता है। एज बेस्ड इंपोर्टेंट आपका बनेगा। आयु वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका रेशियो पर बेस्ड बनेगा। ये देखो क्वाइन वाला लिखे हैं यानी सिक्के वाला क्वेश्चन को भी बाबू देख के जाना, आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। उसी प्रकार हम टाइम एंड वर्क के लिए पूरी क्लास भी हम लिए हैं इसका। इंडिविजुअल वर्क, ग्रुप वर्क, लिविंग और ज्वाइनिंग छोड़ता है या शामिल होता है। अल्टरनेट वर्क, MDH, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना। मैन, डे और आवर वाला जो एक कॉन्सेप्ट बनता है। पाइप और सिस्टर्न। एवरेज में देखो रिप्लेसमेंट और एडिशन यानी कोई चला जाता है और उसके बदले कोई आ जाता है, या सिर्फ आने का कंडीशन या फिर जाने का कंडीशन। नंबर वाला, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत, क्यूब का औसत। एक बार फॉर्मूला आप जरूर से देख के जाइएगा। इसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट, पूरी क्लास आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का एडुटेरिया चैनल पे खूब अच्छे ढंग से हम करवाए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन CI SI इंपोर्टेंट बनेगा आपका ये कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन SI और CI का। क्लियर है। उसी प्रकार टाइम, स्पीड, डिस्टेंस
और बोर्ड मास में याद रखना, एक क्वेश्चन पेटेंट आपका बनेगा बोर्ड मास में विनकुलम के बारे में। अब ये विनकुलम क्या है, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। अरे बार वाला जो क्वेश्चन आता है, बार वाला, उसके विषय में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हम पूरा का पूरा एक ओवरव्यू दे दिए हैं कि आपके एग्जाम में टॉपिक के साथ टाइप क्या आएगा। क्लियर है? तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और बात करते हैं कि हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा। मेन बात इस पे फोकस करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। पेपर हल करने का तरीका, 15 तारीख का जो पेपर आएगा, सबसे पहले उसके एक दिन पहले अच्छी नींद लेना भाई। अपने मेहनत पर भरोसा रखो, अपने मेहनत पर इतना भरोसा रखना है कि उड़ान देर से ही सही लेकिन सबसे ऊंची होगी भाई। एकदम ध्यान रखना, अपने मेहनत पर इतना भरोसा रख के जाना। उसमें हम आपको बताए हैं कि टोटल आपको 120 मिनट का टाइम पेपर में मिलेगा। सीधी सीधी बात है। टोटल 85 क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा। पहला हिंदी जो पार्ट है, करना कैसे है, पहले हिंदी पेपर सॉल्व करना है क्वेश्चन को, फिर इंग्लिश वाला सॉल्व करना और लास्ट मैथ करना। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ गोला लगाना है। यानी हमको आएगा क्वेश्चन, फटाफट हम गोला लगाते चलेंगे। मैथ्स में तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा करने के लिए। तो यहां आप टाइम बचाना। अगर हम बात करें हिंदी की 35 क्वेश्चन है, आप इसको मिला जुलाकर 35 मिनट लेके चलना भाई। उसके बाद इंग्लिश वाला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, 15 मिनट इसको भी लेके चलना। इतने में आप कर लोगे आराम से। आसान क्वेश्चन पूछेगा इस दोनों में। 35 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होगा, इसके लिए हम 70 मिनट का टाइम रखेंगे। अच्छा खासा टाइम आपका 70 मिनट का होगा। तो ये स्ट्रेटजी रहेगा कि पहले हम हिंदी का पेपर लिखेंगे, फिर हिंदी वाला करेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स वाला। मैथ्स में टाइम बचाना। क्वेश्चन आसान होगा, एग्जाम आसान नहीं होगा। मेरी बात समझना, दोनों बात अलग अलग है। क्वेश्चन भाई आसान होगा, एग्जाम आसान नहीं होगा। एग्जाम आसान बोलने का मतलब क्या है कि कुल लगभग 1700 वैकेंसी है, ठीक है। अगर सीरियस 2 लाख भी स्टूडेंट बैठते हैं, तब पहले बताओ कि 2 लाख तो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी किए हैं। इसकी बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम आसान नहीं होने वाला है, क्वेश्चन आसान रहेगा। तो मैक्सिमम आप नंबर इस यहां पर गेन करने की कोशिश करिएगा। आप ध्यान से समझना, हमारा जो स्ट्रेटजी रहेगा उसमें से 35 क्वेश्चन में से हिंदी में आपको 30 क्वेश्चन बाबू करना है सही। निगेटिव नहीं है तो करेंगे तो सारा क्वेश्चन, लेकिन सही हमको कम से कम 30 क्वेश्चन तो करना ही करना है। अंग्रेजी पकड़ के चलेंगे भाई 10 क्वेश्चन, और मैथ्स भी आपको 30 क्वेश्चन करके चलना है। एकदम सही टू सही करना तो है 35 में 35। यदि ये पार्ट आप देखे हैं, इस पार्ट को दिमाग में लेके चलो। एग्जाम होने में 1-2 दिन और बाकी है, आप एक बार रिवीजन कर लेना है। इस पूरे टाइप को देखते हुए बस एक बार रिकॉल कर लेना है दिमाग में कि हमारा ये सारा टाइप हो गया है कि नहीं हो गया है। एकदम आराम से आप एग्जाम निकालिएगा। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, एग्जाम आसान होगा, एग्जाम आसान नहीं होगा। कोई भी एग्जाम भाई आसान नहीं होता है। और एक स्ट्रेटजी यही रहेगा हमारा कि 30 क्वेश्चन हिंदी में, 15 क्वेश्चन कम से कम, 15 क्वेश्चन इंग्लिश में से 10 क्वेश्चन आपको सही करना है, और 30 क्वेश्चन मैथ्स में सही करना है। यानी कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन का आप टारगेट रखना सही करने का। बाद बाकी करना तो सारा क्वेश्चन है, लेकिन 70 को दिमाग में लेके चलना, ताकि 65 क्वेश्चन से आप 70 के बीच में रहो। उम्मीद है ये सारा कुछ आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह इस चैनल पे आप जुड़े रहें। आगे और भी कुछ पॉइंट हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। एक बात और आपके लिए सूचना है कि हमारा जो एडुटेरिया परिवार है, आपके लिए वनडे एग्जाम को लेके, जैसे अभी प्यून का एग्जाम हो रहा है, होने वाला है, इसी प्रकार आगे जो भी एग्जाम है, चाहे वो आपका बीएसएससी हो, फिर आपका टीचर वाला एग्जाम हो, सबके लिए आपके लिए एकदम खड़ा है। तो उसके लिए एक चैनल टेलीग्राम पे बना है, ये सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए है। इस चैनल को जरूर से आप ज्वाइन करें। इस चैनल के माध्यम से आप एकदम रिसेंट का अपडेटेड आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड सूचना आपको मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर से करिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।